नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं और कुछ लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं ताकि उनसे बातचीत की जा सके। लेकिन इस बार जिनको मैंने स्टूडियो में बुलाया, पहले उनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। सुनील सिंह कंपोज जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हैं, आज हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सुनील जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आकाश। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जब चौधरी लाल सिंह जी जो भाजपा से उन्होंने नाता तोड़ा और उसके बाद उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन का गठन किया, जिसके बाद काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बातें की गई कि संगठन जो है अच्छे लोगों के लिए काम करेगा, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उजागर करेगा और हल करवाने का प्रयास करेगा। उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो ये बताएं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन किन नीतियों पर काम करने जा रहा है? सबसे पहले तो आपने आकाश जी जो बताया कि भाजपा से नाता तोड़ा था, वो भाजपा की कुनीतियों के कारण तोड़ा, क्योंकि चौधरी साहब एक ग्रॉस रूट लेवल के पॉलिटिशियन हैं, एक लीडर रहे हैं, ग्रॉस रूट लेवल से जुड़े हुए, तो वो सारी दिक्कतों से वाकिफ़ थे और उन्होंने ये समझा कि भाजपा में रह के जो चीज़ें वो हल नहीं कर पा रहे, उसे डुग्गर प्रदेश के लिए, डुग्गर प्रदेश के निवासी डोगरों के लिए हल करने के लिए एक अलग संगठन की ज़रूरत है और इसी वजह से डोगरा स्वाभिमान संगठन का गठन किया गया। फिर आपने बोला कि जम्मू एक अलग राज्य की मांग डोगरा स्वाभिमान संगठन ने की, तो उधर पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि चौधरी साहब की जो मांग थी वो हमारी मांग रही, या तो 3 साल का टेनवर उनका रहे और 3 साल का हमारा रहे। गायें साझी कर दो, आधी थोड़ी, 3 साल थोड़ी, 3 साल साड़ी, या तो ऐसे करो, नहीं तो फिर जम्मू को अलग कर दो। हम अब नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रहेंगे। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप बोलें कि हम किस नीतियों पे काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो हमारी नीति है वो क्या है? डेवलपमेंट। क्योंकि मैं एक युवा तबके से हूं, तो मैं उसी तबके के फेवर में हमेशा बात करते आया हूं, आपने हमेशा ही देखा है। लेकिन अब बात है कि डेवलपमेंट है क्या। बड़े सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रोड बना दिए, अब नाम नहीं लूंगा मैं, अब रिसेंट कहीं बात हुई थी इलेक्शन टाइम पे हमारी, तो कोई उधमपुर के बहुत बड़े लीडर, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरी रोड बनाए जी, उनकी रोड बनाए हैं। अब इनको लोगों को जरा पूछूं, ये जो बने हैं भाई उधमपुर के ठेकेदार पॉलिटिशियंस, इनको जरा पूछें डेवलपमेंट है क्या? सड़क बनाने से डेवलपमेंट हो जाती है? पानी, सड़क, बिजली, और भाई 1950 नहीं है, 2020 है, जागो। सड़क बनाने से लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे उस सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए। जागे तो आप भी हैं, अभी कितना जागे हैं? सर जागे हम। अभी डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, कितनी करवाई? सर बिल्कुल, मैं आज आपको डेवलपमेंट की बात, आपने डेवलपमेंट की बात छेड़ी, तो आपके संगठन ने कितनी करवा दी? अभी जुम्मा 1-2 साल आपके संगठन को बने हुए हैं, तो कितनी डेवलपमेंट? 365 दिन डोगरा स्वाभिमान संगठन बना था, 365 दिन हम लोग लगातार ग्राउंड पे पूरे जम्मू को एक करने के लिए निकले थे। अगर आज आपकी नजर में, वो चौधरी साहब ने बोला था अपने एक भाषण में लास्ट टाइम, 3 दिन जाके ऐसा करके बता दो जब मरी नहीं आओ तो गल करियो, और उसी चीज को मैं रिपीट करता हूं। 365 दिन हम लोग गए थे उधमपुर ने, जम्मू, कठुआ, रजौरी, सांबा, कोई एक तहसील हमने नहीं छोड़ी डोगरों को इकट्ठे करने के लिए। हुए? हाँ हुए, डोगरे इकट्ठे हुए। कहां हुए? बिल्कुल कहां हुए? आज आप किसी भी जगह में चल जाएं, डुग्गर प्रदेश के किसी तहसील, किसी ब्लॉक में चल जाएं। आपने बोला आपने डोगरों को एकजुट करने की कोशिश की, बिल्कुल की। उसका नतीजा तो इलेक्शन में देख लिया आपने। सर इलेक्शन का नतीजा देख लिया ना आपने, कितने एकजुट हुए, उसका नतीजा आपने इलेक्शन में देख लिया। इलेक्शन में जो एकजुट होते हैं वही अगर आप बात करते हैं, जैसे कि बीजेपी की कुछ खामियां थी तो तभी उनसे नाता तोड़ा, तो बीजेपी में घुसेगी उसे अगर खामियां थी। आपके चौधरी लाल सिंह जी बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, वो मंत्री रह चुके हैं। सत्ता लेने की जब बारी आती है तो वो पार्टी की नीति अच्छी है, जब उसी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है तो वो पार्टी खराब होगी। उससे पहले कांग्रेस की नीतियां भी खराब थी क्या? सबसे पहले आपकी बात का जवाब दूंगा आकाश जी। आपने बोला कि बीजेपी से वो सांसद रहे, चौधरी लाल सिंह बीजेपी से सांसद नहीं रहे, वो कांग्रेस से सांसद रहे। बीजेपी में वो मंत्री रहे, स्टेट मंत्री। जनाब जब 2014 में ये इन्होंने, चौधरी साहब ने कांग्रेस से भाजपा में आए, उसका एक स्पेशल कारण था। जब आप एक जीते हुए कैंडिडेट को उसकी मानी हुई डेजिग्नेशन से, उसके माने हुए क्या कहते हैं उसको,
प्रोटोकॉल से आप उसको सम्मानित नहीं करते। और जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के राज में यहां पे अब वो सब नहीं हो रहा जिसकी अपेक्षा के साथ चौधरी साहब कांग्रेस को ज्वाइन किए थे और जिसकी अपेक्षा के साथ चौधरी साहब ने कांग्रेस का दामन पकड़ा था, उस समय बीजेपी ने उनके साथ कुछ वादे किए कि भाई हम डोगरों के हित में काम करेंगे। 2004 में पहली बार तो चौधरी साहब ने कहा था कि हाँ, पार्लियामेंट की स्पीचेस हैं, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि लद्दाख को यूटी बना दो। जो आज ये सब हो रहा है, जो उन्होंने किया, ये 370 तोड़ी, ठीक है, लद्दाख को यूटी बनाया, ये सब चीजें ऑलरेडी पहले, काफी समय पहले इनसे चौधरी साहब बोल चुके हैं। आपने बात की कि हाँ भाई उनका क्या कहते हैं सत्ता के ऊपर, तो जनाब इलेक्शन के रिजल्ट्स और पॉलिटिकल पार्टी की ग्राउंड दो अलग अलग चीजें। महाभारत, भगवत गीता में ये श्लोक लिखा हुआ है कि जनाब अपना समर्पण श्रेष्ठ की तरफ नहीं, उत्तम की तरफ रखो। श्रेष्ठता सिद्ध करने नहीं हम यहां उतरे हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जीत गया जी, नहीं जी, हमें लोगों को इकट्ठा करना है, पहले जागरूक करना है, और हम उसमें जीते हैं। आप जाइए आज किसी भी ब्लॉक में, बूथ लेवल पे जाइए, आज से डोगरा स्वाभिमान संगठन से पहले कोई जय डुग्गर नहीं बोलता था, आज लोग जय डुग्गर और जय डोगरा का नारा लगाते हैं। ये किसकी देन है? ये चौधरी साहब, चौधरी साहब की देन है कि बिल्कुल हर ब्लॉक में जाके हम लोगों ने लोगों को बताया कि कश्मीरियों ने हमारे साथ क्या किया, दिल्ली की सत्ता हमारे साथ क्या कर रही है। मतलब आपके अलावा कोई और बोलने वाला अगर 365 दिन के अलावा अगर आप बता सकते हैं 365 दिन हम लोग गए हैं लगातार बिना एक दिन छोड़े, अगर कोई और पार्टी गई है तो नाम बता दो, मैं मान लूंगा उस चीज को। मैं पार्टी लेवल की बात, वो तो आपको सत्ता में आना था, आपने किया। ये तो होता ही है सर। जनाब 25 फरवरी 2019 को चौधरी साहब ने जम्मू में ऑन रिकॉर्ड, अगर मैं तथ्यों पे बात करूं, ये होता है क्योंकि इलेक्शन का माहौल था, उस समय लोगों की जरूरत थी और लोगों को इकट्ठा किया गया। ये मैं मान रहा हूँ, इकट्ठा किया गया, डोगरों के नाम पे इकट्ठा किया गया, डोगरों के लिए इकट्ठा किया गया, डोगरों के लिए बोल लीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? सर रिजल्ट मिला ना, क्या रिजल्ट? हमने बताया हमारे लिए इलेक्शन को जीतना जरूरी नहीं था। 25 फरवरी 2019 ऑन रिकॉर्ड, आप वो भी चेक कर लीजिए। चौधरी साहब ने ये भी कहा था कि भाई बीजेपी वालों, जो हमने 25 सूत्री प्रोग्राम बनाया है आप इसको मान लो। उन्होंने कहा था मैं हाथ जोड़ के इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, आप करो, आप डोगरों का काम करो, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, हमें काम चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करनी है, सड़क बिजली नहीं करनी। तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? आज तक बीजेपी के मोमेंटम में जनाब, कांग्रेस के मोमेंटम में कितने? सर उधमपुर में डोगरों के कितने काम किए? स्वाभिमान संगठन ने आज तक उधमपुर में डोगरों के कितने काम किए? मेरे को बताइए, आप क्या काम किए आपने अभी तक उधमपुर में? कौन से काम आप चाहते हैं कि हम करें उनके लिए, बताइए जरा। हम क्यों बताएं? आप खुद बोल रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी तो कई देर से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कितने काम आपने डोगरों के किए? सारे काम किए, जो लोग हमारे पास आते हैं। अभी आप ये भी कहेंगे कि डोमिसाइल एक्ट जो अभी बना वो भी आपकी देन है? जो डोमिसाइल एक्ट बना वो हमारी देन है। मैं तो आज लानत मारता हूँ ऐसे डोमिसाइल एक्ट पे। कमाल करते हैं आप आकाश जी। हमारे तहसीलदार को देखो, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, अपना जो तहसील उधमपुर है, पूरे सूबे में हर जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ठीक है। पोस्टें निकल रही हैं, आज अभी जेके बैंक की निकली, असिस्टेंट अकाउंट अफसर की निकली। हमारे वाले लड़के बैठे हुए हैं घर पे, हमारे सारे तहसीलदार साहब वो उठेंगे, वो जागेंगे, उन्हें जागना, पी डोमिसाइल बनना। क्यों भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो क्यों नहीं जब स्टेट सब्जेक्ट आवाज उठाई है ना? उठाई ना सर, आवाज उठाई, आज आवाज उठा सर, आवाज उठाई है, आप ही ने मेरे को कवर किया है। जब मैंने आवाज उठाई है, आप ही ने कवर किया है। ये डोमिसाइल एक्ट की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो आवाज उठाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। अब मैं आवाज उठाने के लिए इस समय जनहित को खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं, आप जनहित की बात तो अभी आई ना, मैं ये पूछ रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप कितने लोगों को लेकर तहसीलदार के पास गए हैं अभी तक? अभी बताइए कितने लोगों को लेकर गए? सर माननीय तहसीलदार साहब से कई बार हमारी बात हुई है फोन पे। आई विल एक्सप्लेन सर, आई विल एक्सप्लेन। हमारी उनसे बात हुई है, मगर क्योंकि उनके पास एक तर्क है कि मैं इस समय नोडल ऑफिसर हूं, ठीक है, तो मैं अभी ऑफिस में चार्ज नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है। जब वो एक इंसान अपनी जगह पे बैठा ही नहीं है, तो मैं एज एक ऑफिसर को, जो नोडल ऑफिसर है, क्षेत्र में जाके उसके पीछे लोगों को नहीं ये कहूंगा गलत कि हाँ भाई आप उसके पीछे पीछे भागो, और इस महामारी के वक्त में खासकर। सर बात रही डेवलपमेंट की, आप मुझे एक चीज बताइए, कितने ही आज ये हैं पार्टीज हैं, इनके मेमोरेंडम में कभी आपने सुना
कि भाई डेवलपमेंट किस तरीके से डेवलपमेंट की जाएगी, उन्नति की जाएगी। भाई प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर नहीं पता लोगों को, बिल्कुल नहीं पता प्रोसीजर। डोगरा स्वाभिमान संगठन के राज में हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे। मैं आज आपके माध्यम से उधमपुर में जितने ये पॉलिटिशियंस हैं इनको वो चुनौती देता हूं, शरेआम आओ बैठो, दसो केड़े प्रोजेक्ट हैं थोड़े गोल, दिखाओ कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके पास। एक साइड मैं आऊंगा, एक साइड आप आओ। मेरे पास 50 प्रोजेक्ट ऐसे हैं ऑन ग्राउंड। जिस दिन हम अपना मोमेंटम निकालेंगे इलेक्शन का, वो आप उनमें देखेंगे 50 प्रोजेक्ट्स, जिससे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एक महीने की इनकम 100 करोड़ के आसपास होगी। जो पैसा हमारे यहां लगेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट की उन्नति होगी, हमारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर आएंगे, हमारे लोग यूथ जो हमारा है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एक उन्नति की तरफ प्रोसीड करेगी। इनकी तरफ बातें नहीं की जाएंगी सर। मोमेंटम युवाओं के लिए, युवाओं की बात करते हैं आप, तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि SRO 202 जिसे रिवोक किया गया, हटाया गया, कितना सही मानते हैं इसको? सर SRO 202 आज से 3 साल पहले एक मैंने इसमें भी बोला था, जब स्टेट की हालत ही फाइनेंशियल ठीक नहीं है। SRO 2 उस समय स्टेट की जरूरत थी, लेकिन आज तो यूटी है, हम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो ऑब्वियसली अब SRO 2 टूटना चाहिए था, उसकी जरूरत थी, इसलिए वो तोड़ दिया गया। अब SRO 202 जब तोड़ा गया, इसमें 1-2 पॉइंट्स आते हैं। इसको अभी तक इन्होंने अपने ऑर्डर से क्लियर नहीं किया कि जो पुराने रिक्रूटी हैं उनके लिए भी टूट गया या नए वालों के लिए इन्होंने तोड़ा। अगर नए वालों के लिए तोड़ा तो कितनी शर्मसार बात है कि एक सब इंस्पेक्टर जो 4 साल पहले रिक्रूट हुआ है, ही विल बी गेटिंग ए सैलरी ऑफ 11,000 और उसके अगेंस्ट जो नया रिक्रूटी होगा वो 45-50 हज़ार लेगा। ये तो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है उनके साथ जिन्होंने 3 से 4 साल जनता की सेवा की है। और सर उसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा, आप कभी जाइए RTO ऑफिस के आसपास। हमारी RTO मैम वैसे तो केएस ऑफिसर हैं, कब कोई ड्राइवर उनके पास जाता है कोई गरीब तबके का, ये खैर ये RTO की बात नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही हाल है। गरीब आदमी जब भी कहीं जाता है उसकी सुनवाई नहीं है, उसको ऐसे आई एम ऑफिसर, केस ऑफिसर, IAS ऑफिसर, व्हाट इज दिस? आप लोगों ने केस करके हम पे भाई एहसान नहीं किया। आप केस नहीं करते तब भी हमारी डिस्ट्रिक्ट चल रही थी, कोई एहसान नहीं हम पे। 30 सितंबर तक का ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि गाड़ियों को टोकन, परमिट, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो जनाब अगर वो ऑर्डर है तो आपको वैसी कौन सी आपत्ति आ पड़ी है कि वहां पे लाइनों की लाइनें लगी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जनहित की जान को खतरे में डाला जा रहा है लोगों की, क्या आपत्ति है? ऐसी आपत्ति है कि अब बड़े देर से कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, आप PDD की तरफ जाइए जनाब। आज कल का ऑर्डर है मेरे पास पब्लिश्ड, आप बोले तो मैं दिखा सकता हूं आपको। 6 से 9 का ऑर्डर था। जितना वो टाइम ऑर्डर का निकालते हैं उस टाइम पे कभी कट ऑफ पूरा होता है? 2 घंटे ज्यादा जाता है। और भाई आप सर्दियों में कहां थे? इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से कोरोना का वक्त है, लॉकडाउन है, बच्चे घरों में पड़े हैं। आप लोग कर क्या रहे हो? मतलब अब क्या जान लेके मानोगे? इरिगेशन का वही का हाल है, उनका पानी पियो। कभी आज कोरोना ना हो तो मन तो करता है वही जो पानी घर पे आता है ना, उसी पानी की बोतल लेके इनके ऑफिस में जाके इनके वर्कर्स को पिलाया जाए, लो पियो। खुद एक्वा गार्ड लगा के बैठे हैं लोग। आज इतने मजबूर हैं वर्मा जी, बोलियों पे जा नहीं सकते संक्रमण के डर से। गरीब आदमी इतना परेशान हो चुका है कि वो अब उस पानी को उबाल उबाल के कोशिश करता है अपने बच्चों को पिलाए। कहां से? पैसे का सोर्स नहीं। आज फाइनेंशियल मार्केट डूब चुकी है। और ये जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स बता रहे हो, भाजपा की जो स्कीमें हैं, ये ग्राउंड पे कहां इंप्लीमेंट है? बैंक्स तो मना कर देते हैं। इन्होंने तो मुद्रा भी निकाली थी, जाइए जाके पूछिए बैंकों को, बैंक तो मना कर देता, ठोक के मना कर देते हैं, नो हम इस सरकार की नीतियों को नहीं अपनाएंगे। कैसी सरकार चला रहे हैं लोग? डर की राजनीति, हिंदू मुसलमान का डर। और यहां पे इतनी एक हैरानगी की बात है कि ये गवर्नमेंट बहुसंख्यकों को ही डरा रही है, हिंदुओं को। तो जनाब किसको डरा? हिंदुओं को। हमारे पूर्वजों ने जब तलवारें गलों पे थी तब जनेऊ नहीं कटाए, तो हिंदू डरता है? मैं आज अपने उन भाइयों को जो इस बहकावे में आके भाजपा की तरफ जाते हैं कि हिंदुओं को बचने की जरूरत है, तो नहीं, हम डोगरे हैं, सबसे पहले जम्मू प्रोविंस के हैं और डोगरा कभी नहीं हारा।
ये हमारी हिस्ट्री है। सुनील जी, मैं पूछना चाहूँगा, जितनी भी आपने समस्याएं अभी गिनवाई यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, आने वाले दिनों में डोगरा स्वाभिमान संगठन इनको लेकर क्या करने जा रहा है? सर, आने वाले दिनों में जैसे ये कोरोना का पीरियड खत्म होता है, ये जितने आप ऑफिस देख रहे हैं, जितनी मैंने गिनाई है और भी अनगिनत हैं ये चीज़ें, इन चीज़ों को लेके हम लोग हर ऑफिस के बाहर इनको एक एक बार मेमोरेंडम देंगे। चाहे उसके बाद गवर्नमेंट कुछ भी करे, हम जनहित के लिए बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अग्रसर हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है, ठीक है, हमारा समर्पण उत्तम की तरफ है, हमारे चौधरी साहब उत्तम लीडर हैं और हम उनके कहने अनुसार जनहित के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल। तो ये थे सुनील सिंह कंपोजी, जिन्होंने कहा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है डोगरों के हित के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। अगर ये ऐसा कहते हैं तो ये आने वाला समय बताएगा कि कौन डोगरों के लिए कितना बलिदान दे पाता है। जी सुनील जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी सारे मुद्दे इन्होंने हमारे साथ शेयर किए जो लोगों को पसंद भी आए होंगे। आने वाले दिनों में फिर से ये कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको एक एक बार मेमोरेंडम दिया जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। तो ये था आज का हमारा अंक। अगले अंक में एक बार फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।